मणिकर्णिका घाट नदी किनारे चुपचाप बैठा है, खत्म होने और आखिरी अलविदा कहने की जगह। दिन रात चिताओं से धुआं उठता है, जिसमें जी गई और खोई हुई जिंदगियों की कहानियां होती हैं। हवा में जलती हुई लकड़ी और दुख की गंध भरी हुई है। यहाँ जीवन का शोर शांत हो जाता है, उसकी जगह आग की चटक और धीमी मंत्रोच्चार ले लेते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो पुराने रिवाजों से चलती है, सभी के लिए एक अंतिम पड़ाव। घाट सिर्फ रस्मों के लिए जगह नहीं है, ये एक वर्क प्लेस है। पुजारी रस्में करवाते हैं, लकड़ी बेचने वाले चिता के लिए लकड़ी देते हैं और डोम आग का इंतजाम करते हैं। ये वर्कर्स इंसानियत के सबसे कमजोर पलों के खामोश गवाह होते हैं। उनके चेहरे शांत और कठोर होते हैं, मौत की लगातार मौजूदगी से सख्त हो चुके हैं। वे धुएं और राख की दुनिया में रहते हैं, अक्सर शहर के बाकी लोगों द्वारा अनदेखे। घाट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के तहत काम करता है, जिस पर जगदीश सिंह का राज है। वह सब कुछ कंट्रोल करता है, लकड़ी की कीमत से लेकर दाह संस्कार के शेड्यूल तक उसका अधिकार पूरी तरह से है। कोई उससे सवाल नहीं करता। इस सर्दी की सुबह कोहरा नदी और पत्थर की सीढ़ियों से चिपका हुआ है। रात भर की चिताओं का धुआं कोहरे के साथ मिलकर एक भूतिया चादर बनाता है। अभी तक कोई हलचल शुरू नहीं हुई है, केवल कौवे और नदी ही चुप्पी तोड़ते हैं। ये किसी भी दूसरी सुबह जैसा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक राज पवित्र चुप्पी को तोड़ने का इंतजार कर रहा है। जल्द ही एक खोज इस खत्म होने वाली दुनिया की नींव हिला देगी। घाट, जो मौत का इतना आदी है, एक नए तरह के नुकसान का सामना करने वाला है। वर्कर्स, रस्में, चुप्पी, सभी की परीक्षा होगी, क्योंकि इस प्राचीन जगह के दिल में कुछ ऐसा सामने आने वाला है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। घाट की कहानी हमेशा के लिए बदलने वाली है, और इसके साथ उन सभी लोगों की जिंदगी भी जो इस जगह को अपना कहते हैं। चुप्पी टूटने वाली है। जैसे ही सुबह होती है, एक खतरे की चीख कोहरे को चीर देती है। एक जूनियर वर्कर चिता तैयार करते हुए लकड़ियों के ढेर के पीछे एक बॉडी देखता है। वर्कर्स जमा होते हैं, हैरान। यह मोहन है, एक सीनियर कलीग जो अपनी लगन के लिए जाना जाता था। मोहन की बॉडी आधी ढकी हुई पड़ी है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, सिर पर एक गहरा घाव है। यह नजारा परेशान करने वाला है। मोहन घाट पर एक जाना माना चेहरा था, एक ऐसा आदमी जो हर रस्म को जानता था। अब वह एक भूले हुए कोने में अकेला पड़ा है। उसकी अपनी यात्रा वहीं खत्म हो रही है जहां उसने कई दूसरों की मदद की थी। यह विडंबना क्रूर है। वह आदमी जिसने इतने सारे अंतिम संस्कार करवाए, उसे एक अकेला अपमानजनक अंत मिला। खबर जल्दी फैल जाती है, घाट का रूटीन रुक जाता है, दुख, भ्रम और डर में बदल जाता है। यह मोहन के साथ कैसे हो सकता है, जो इस जगह के हर इंच को जानता था। भीड़ में फुसफुसाहट फैल जाती है। क्या यह एक हादसा था या कुछ और? घाट की चुप्पी अब सवालों से भर गई है। वर्कर्स, पुजारी और परिवार परेशान हैं। दिन की रस्में भुला दी जाती हैं, क्योंकि हर कोई त्रासदी को समझने की कोशिश करता है। मोहन की मौत सिर्फ एक नुकसान नहीं है, ये घाट के ताने बाने में एक दरार है। खत्म होने वाली जगह अब अपने ही एक रहस्य का सामना कर रही है। वर्कर्स अपने लीडर्स से जवाब की उम्मीद करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। घाट मौत से इतना परिचित, इस तरह के नुकसान के लिए तैयार नहीं है। मोहन की बॉडी की खोज एक नई कहानी की शुरुआत है, एक ऐसी कहानी जो सभी को असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करेगी। चुप्पी टूट गई है और कुछ भी कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। घाट के राज सामने आने वाले हैं और मोहन की मौत जवाब मांगती है। कॉन्ट्रैक्टर जगदीश सिंह आता है, सीन का जायजा लेता है बड़े शांत भाव से। वह तुरंत एक एक्सप्लेनेशन देता है। मोहन पक्का नशे में होगा, फिसल गया होगा और गिर गया होगा। वर्कर जो किसी तरह बंद करना चाहते हैं बात को, उसकी बात मान लेते हैं। एक एक्सीडेंट को मानना आसान होता है। मौत यहाँ एक कांस्टेंट साथी है, एक दुखद हादसा कहानी में फिट बैठता है। जगदीश की बातें दिलासा देती हैं, जिससे घाट अपनी रस्मों को फिर से शुरू कर सके। पुलिस आती है, एक जूनियर सब इंस्पेक्टर जो एक्सीडेंट थ्योरी से संतुष्ट है। वह एक सरसरी नजर डालता है, जगदीश की बात सुनता है और एक रूटीन रिपोर्ट फाइल करता है। मोहन की मौत सिर्फ एक और दुखद कहानी बनने वाली है। शहर की खबरों में मुश्किल से ही इसका जिक्र होगा। घाट की मशीनरी फिर से काम पर लग जाती है, धुआं उठता है, मंत्रोच्चार फिर से शुरू होता है और मोहन की गैर मौजूदगी यादों में फीकी पड़ जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर शक बना रहता है। यह एक्सप्लेनेशन बहुत साफ
बहुत सुविधाजनक है। कुछ वर्कर्स को मोहन की सावधानी याद आती है, वह लापरवाह नहीं था। डिटेल्स ठीक से फिट नहीं बैठते, लेकिन कोई जगदीश के अधिकार पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता। ऑफिशियल स्टोरी तय हो गई है, लेकिन सच्चाई छिपी हुई है। घाट अपने पुराने रिवाजों पर लौट आता है, लेकिन चुप्पी बेचैन है। एक्सीडेंट थ्योरी एक परेशान करने वाली सच्चाई पर एक पर्दा है। फिर भी छोटी छोटी डिटेल्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सच्चाई इंतजार कर रही है, साफ दिख रही है। मोहन की मौत उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। घाट के राज इतनी आसानी से नहीं दफन होते। कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। कहानी में पहली दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं, और जल्द ही कोई सही सवाल पूछना शुरू कर देगा। घाट की चुप्पी फिर से टूटने वाली है। अभी के लिए दुनिया आगे बढ़ती है, लेकिन सच्चाई बनी रहती है। असली कहानी अभी शुरू हो रही है, और घाट कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह को केस फाइल मिलती है, जिसे रूटीन एक्सीडेंट बताया गया है, लेकिन हरेंद्र आसानी से जवाब मानने वालों में से नहीं है। वह रिपोर्ट, तस्वीरें देखता है और कुछ अजीब लगता है। घाव, बॉडी की पोजीशन, ये एक साधारण गिरने जैसा नहीं लगता। वह घाट पर सादे कपड़ों में आता है, घुल मिल जाता है, चुपचाप देखता है। रस्में, दुख, शांत वर्कर, उसे एक ऐसी दुनिया महसूस होती है जो बाहरी लोगों के लिए बंद है। मौके पर उसे हल्के घसीटने के निशान दिखते हैं। सबूत है कि बॉडी को हिलाया गया था। गिरने वाले शख्स को आमतौर पर घसीटा नहीं जाता। यह पहला असली सुराग है। हरेंद्र नदी किनारे एक युवा वर्कर रमेश के पास जाता है। वह सुनता है, सहानुभूति दिखाता है, और रमेश खुल जाता है। मोहन चिंतित था, जगदीश से पैसे और रात में एक्स्ट्रा दाह संस्कार के बारे में बहस कर रहा था। यह वह ब्रेक थ्रू है जिसकी हरेंद्र को जरूरत है। एक्सीडेंट थ्योरी टूट जाती है। एक गहरी साजिश सामने आती है। हरेंद्र को एहसास होता है कि मोहन सिर्फ एक विक्टिम नहीं था, वह एक गवाह था। घाट की चुप्पी दुख से कहीं ज्यादा छिपाती है। हरेंद्र का धैर्य रंग लाता है। सच्चाई सामने आने लगती है। जांच एक्सीडेंट से मर्डर में बदल जाती है। वर्कर्स की दुनिया अब सुरक्षित नहीं है। घाट के राज पहुंच में है। हरेंद्र उन्हें उजागर करने के लिए दृढ़ है। केस अब रूटीन नहीं है। घाट की चुप्पी अब कुछ और गहरे के लिए एक पर्दा है। हरेंद्र की जवाबों की तलाश अभी शुरू हुई है। घाट के पुराने रिवाज बाधित होने वाले हैं। सच्चाई करीब है, और घाट कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। असली जांच अब शुरू होती है। सीक्रेट लेट नाइट दाह संस्कार की बात से सब कुछ बदल जाता है। हरेंद्र जानता है कि सभी दाह संस्कार रिकॉर्ड होने चाहिए। अनऑफिशियल वाले एक रेड फ्लैग हैं। मोहन रजिस्टर कीपर के रूप में किसी भी धोखाधड़ी के बारे में जानता होगा। शायद उसने इसे उजागर करने की धमकी दी थी, जिससे वह एक टारगेट बन गया। हरेंद्र दाह संस्कार और मृत्यु प्रमाण पत्र के महीनों के रिकॉर्ड मांगता है। विसंगतियों के लिए क्रॉस चेक करने की योजना बना रहा है। कागजी काम थकाऊ है, लेकिन हरेंद्र धैर्यवान है। उसे शक है कि उसे गायब या संदिग्ध एंट्री मिलेंगी। इस बीच वह जगदीश सिंह पर ध्यान केंद्रित करता है। वह कॉन्ट्रैक्टर जिसने एक्सीडेंट थ्योरी को बहुत जल्दी आगे बढ़ाया। मोहन और जगदीश के बीच की बहस अब किसी आपराधिक चीज पर संघर्ष जैसी लगती है। जगदीश की केस बंद करने की उत्सुकता सच्चाई छिपाने की कोशिश लगती है। हरेंद्र उससे औपचारिक रूप से सामना करने की तैयारी करता है। कहानी में दरारें चौड़ी हो रही हैं। जो एक साधारण दुर्घटना के रूप में शुरू हुआ था, वह अब धोखाधड़ी और हत्या का एक जाल है। घाट के राज सामने आ रहे हैं। जांच करीब आ रही है। सच्चाई लगभग पहुंच में है। घाट की चुप्पी हमेशा के लिए टूटने वाली है। साजिश खुल रही है। इंस्पेक्टर हरेंद्र जगदीश सिंह को पूछताछ के लिए बुलाता है। जगदीश आता है, कॉन्फिडेंट, मोहन के एक्सीडेंट की अपनी कहानी दोहराता है, लेकिन हरेंद्र को यकीन नहीं होता। उसे जगदीश की घबराहट दिखती है। जब उसे लेट नाइट दाह संस्कार और उसकी आलीशान लाइफस्टाइल के बारे में पूछा जाता है, तो जगदीश का धीरज टूट जाता है। जांच से एक नेटवर्क का पता चलता है। भ्रष्ट डॉक्टर और क्लर्क जो फर्जी डेथ सर्टिफिकेट जारी करते हैं। ये मौतें इंश्योरेंस फ्रॉड, प्रॉपर्टी स्कैम को अंजाम देती हैं और अपराधियों को गायब होने में मदद करती हैं। जगदीश का काम फर्जी दाह संस्कार करना, कभी कभी लावारिस बॉडी या सिर्फ लकड़ी का इस्तेमाल करके। मोहन रजिस्टर कीपर के रूप में बहुत जरूरी था। पहले तो मिला हुआ था, लेकिन बाद में परेशान हो गया। मोहन की अंतरात्मा या शायद लालच उसे जगदीश का सामना करने के लिए ले गया।
उजागर होने की धमकी मिलने पर जगदीश ने मोहन को एक मुसीबत समझा। कॉन्ट्रैक्टर के लालच के घातक परिणाम हुए। घाट, जो पवित्र विदाई के लिए था, अपराध का एक अड्डा बन गया। हरेंद्र के पास अब मोटिव, मीन्स और एक सस्पेक्ट है। जगदीश के खिलाफ केस बन रहा है। सच्चाई लगभग उजागर हो चुकी है। घाट की चुप्पी न्याय से टूटने वाली है। मोहन की मौत व्यर्थ नहीं गई। झूठ का जाल खुल रहा है। घाट का सबसे गहरा राज सामने आ रहा है। साजिश का अंत नजदीक है। न्याय करीब आ रहा है। हरेंद्र की टीम को फर्जी डेथ सर्टिफिकेट मिलते हैं जिनका कोई मैचिंग दाह संस्कार रिकॉर्ड नहीं है। मोहन के रजिस्टर में संदिग्ध एंट्रीज हैं, अलग हैंडराइटिंग, अजीब इंक। एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट फोर्जरी की पुष्टि करता है। किसी और ने फर्जी नाम जोड़े थे। मोहन की छिपी हुई डायरी में अवैध दाह संस्कार की तारीखें और नाम डिटेल्स में हैं। धोखाधड़ी का एक बारीक रिकॉर्ड। आखिरी सबूत राख से आता है। मुख्य चिताओं में इंसानी अवशेष होते हैं, लेकिन छोटी भट्टी की राख में सिर्फ लकड़ी होती है। फर्जी चिताएं, फर्जी मौतें, घोटाले का फिजिकल एविडेंस, फर्जी रजिस्टर, मोहन की डायरी और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के साथ हरेंद्र के पास वह सब कुछ है जिसकी उसे जरूरत है। झूठ के रजिस्टर ने सच्चाई उजागर कर दी है। राख ने बोल दिया है। घाट की चुप्पी ने आखिरकार अपना राज उगल दिया है। केस अब एक्सीडेंट के बारे में नहीं है। यह साजिश, धोखाधड़ी और हत्या का एक जाल है। मृतकों की देखभाल करने वाले व्यक्ति को अपराध का आर्किटेक्ट के रूप में बेनकाब किया गया है। न्याय पहुंच में है। घाट की कहानी हमेशा के लिए बदल गई है। मोहन की आवाज कब्र से परे सच्चाई को सामने लाती है। चुप्पी टूट गई है। सबूत हाथ में लेकर हरेंद्र की टीम जगदीश सिंह को अरेस्ट कर लेती है। सबूतों का सामना करने पर जगदीश कबूल करता है उसने फर्जी दाह संस्कार करवाए थे, भ्रष्ट डॉक्टरों और क्लर्कों के साथ पार्टनरशिप में। वह एक गर्मागर्म बहस के बाद घबराहट में मोहन को मारने की बात कबूल करता है। हत्या जल्दबाजी में की गई थी, प्लान करके नहीं। अपने आपराधिक साम्राज्य को बचाने की आखिरी कोशिश थी। जगदीश ने सीन को एक एक्सीडेंट के रूप में दिखाने की कोशिश की, यह उम्मीद करते हुए कि कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा। लेकिन हरेंद्र की लगन ने सच्चाई को उजागर कर दिया। डॉक्टरों और क्लर्कों की गिरफ्तारी से शहर में हलचल मच जाती है। इस रैकेट ने इंश्योरेंस फ्रॉड को सक्षम किया और अपराधियों को गायब होने में मदद की। घाट पवित्र अंतिम संस्कार की जगह अपराध के लिए एक उपकरण में बदल गया था। केस सुलझ गया। मोहन को न्याय मिलता है। उसकी सीक्रेट डायरी और खामोश सुराग एक पावरफुल नेटवर्क को गिरा देते हैं। हरेंद्र की जांच धोखे की परतों को हटाती है। घाट अपने पवित्र उद्देश्य पर लौट सकता है, लेकिन कहानी शहर की अंतरात्मा पर एक निशान छोड़ जाती है। घाट की चुप्पी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। न्याय की जीत हुई है। साजिश खत्म हो गई है। घाट के राज आखिरकार शांत हो गए हैं और मोहन की हिम्मत को याद किया जाता है। यह केस हमें सिखाता है कि लालच से पवित्र जगहें भी भ्रष्ट हो सकती हैं। घाट, जो अंतिम विदाई के लिए था, अपराध के बाजार में बदल गया। भ्रष्टाचार सबसे पवित्र जगहों में भी घुस सकता है। सतर्कता बहुत जरूरी है। मोहन की कहानी हिम्मत की है। एक साधारण आदमी जिसने सही करने की कोशिश की। उसने सबसे बड़ी कीमत चुकाई, लेकिन उसकी ईमानदारी से फर्क पड़ा। इंस्पेक्टर हरेंद्र की लगन यह साबित करती है कि न्याय संभव है, भले ही सिस्टम में खामियां हों। आसान जवाबों को मानने से इनकार करने से कानून में विश्वास बहाल हुआ। ये केस हमें उन अनदेखे वर्कर्स को महत्व देने की याद दिलाता है जो हमारी जिंदगी और मौत के गवाह होते हैं। हर जिंदगी की एक कहानी होती है। हर मौत सम्मान और सच्चाई की हकदार है। मणिकर्णिका घाट से उठता धुआं अब एक चेतावनी भरी कहानी कहता है। ये लालच, हिम्मत और न्याय के बारे में एक सबक है। घाट की चुप्पी का एक नया मतलब है। उस साझा इंसानियत की याद दिलाता है जो हम सभी को बांधती है। मोहन का बलिदान और हरेंद्र का संकल्प एक ऐसा निशान छोड़ गए हैं जो मिटेगा नहीं। कहानी खत्म हो गई है, लेकिन इसका सबक बना रहता है। जिंदगी में और मौत में सच्चाई मायने रखती है। घाट की राख में अब सिर्फ दुख नहीं, बल्कि उम्मीद भी है, और चुप्पी आखिरकार शांत है।